नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा वृत्तांत लेखन का प्रश्न है, प्रगति विद्यालय सांता क्रूज में मनाए गए विज्ञान दिवस समारोह का लगभग 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। प्रश्न में दिया जाता है, वृत्तांत में स्थान, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। वैसे यदि यह सूचना न दी गई हो तो भी हमें ध्यान रखना है कि वृत्तांत लेखन में हमें सदैव स्थान, काल और घटना का उल्लेख करना चाहिए। आरंभिक वीडियो जहां पर मैंने आप लोगों को बताया है कि वृत्तांत लेखन किस प्रकार लिखा जाए, अर्थात वृत्तांत लेखन का प्रारूप, इस वीडियो में मैंने सविस्तार इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है कि किस तरह से वृत्तांत लिखा जाए और 5 में से 4.5 अंक तक हमें अवश्य मिल जाए, यह प्रयास किया जाए। अब यहाँ हम देख लेते हैं हमारा विषय, जैसा कि हमने प्रश्न में पढ़ा कि प्रगति विद्यालय सांता क्रूज में विज्ञान दिवस का समारोह मनाया गया है, उस संबंध में हमें वृत्तांत लिखना है। तो वृत्तांत लेखन करते हुए आरंभ में हम शीर्षक रूप में मुख्य तथ्य लिख देंगे कि प्रगति विद्यालय में विज्ञान दिवस का शानदार समारोह। इस तरह से हमने क्या घटना घटित हुई है, यानी विज्ञान दिवस का शानदार समारोह मनाया गया है, यह बता दिया है, और स्थान यानी कहाँ पर यह घटना हुई है वह भी बता दिया है। तो इस तरह शीर्षक रूप में हमने आरंभ में ही बता दिया है कि प्रगति विद्यालय में विज्ञान दिवस का शानदार समारोह मनाया गया है। इस तरह हमने हेडिंग रूप में सिर्फ शानदार समारोह तक लिख दिया, अर्थात लिखा कि प्रगति विद्यालय में विज्ञान दिवस का शानदार समारोह। अब यह वृत्तांत लेखन हमेशा कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा लिखा जाता है और कब मनाया गया यानी काल का वर्णन भी हमें देना है। तो इसका वर्णन हम आरंभिक पहले ही वाक्य में कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे हैं कि सांता क्रूज के प्रगति विद्यालय में गत यानी पिछले 28 फरवरी को विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। बच्चों, ध्यान देना है कि वैसे विज्ञान दिवस हम अन्य समारोह की तरह कभी भी नहीं मना सकते हैं। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। यह अन्य योगा दिवस और बाल दिवस आप लोग जानते ही हो। इसी तरह से विज्ञान दिवस का भी जो दिन है वह निश्चित होता है, और इसलिए यहाँ हम लिख रहे हैं कि सांता क्रूज के प्रगति विद्यालय में पिछले 28 फरवरी 2021 को विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ने नेहरू विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक श्री भूपेंद्र रानडे को मुख्य अतिथि रूप में आमंत्रित किया था। जैसा कि हम कोई भी कार्यक्रम मनाते हैं और उसमें हम किसी न किसी प्रमुख व्यक्ति को जो उससे संबंधित होता है उसी को बुलाने की कोशिश करते हैं और उसे मुख्य अतिथि रूप में आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात का उल्लेख कर दे रहे हैं कि सांता क्रूज के प्रगति विद्यालय में गत 28 फरवरी 2021 को विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ने नेहरू विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक श्री भूपेंद्र रानडे को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। इसके बाद जैसा कि हमेशा मैं बताती हूँ, पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि वृत्तांत लेखन लगभग 3 से 4 परिच्छेद में अवश्य होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा विषय बदलते हैं और साथ ही अपना परिच्छेद भी बदलते हैं, और आगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रधानाचार्य जी ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किस तरह से किया और विद्यालय में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, और इन कार्यक्रमों का आयोजन होने के पश्चात जो हमारे अध्यक्ष महोदय आए थे उन्होंने हमें क्या बताया, हमें क्या समझाया। और लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि इस अवसर पर हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य ने श्री रानडे जी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। विद्यालय के छात्रों
तथा अध्यापकों ने मिलकर विज्ञान संबंधी पोस्टर प्रतियोगिता, घोष प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, घोष प्रतियोगिता यानी नारे जो लिखे जाते हैं वह, घोष वाक्य प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, वैज्ञानिकों के जीवन पर नाटक प्रतियोगिता जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। यह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद यानी यह कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने हमें क्या संबोधित किया यह बताते हुए हम लिखते हैं कि यह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रानडे जी ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि यह दिवस मनाने का मूल उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक भावना का विकास करना है। इसी के साथ उन्होंने छात्रों में वैज्ञानिक रुचि निर्मित का भी महत्व बताया। विद्यालय द्वारा इस तरह से आयोजन संपन्न किया गया और इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने हम सबका यानी इस संपूर्ण कार्यक्रम में सहभागी लोगों का आभार प्रदर्शित किया और कार्यक्रम के समापन की घोषणा किस तरह से की गई यह हम अंतिम परिच्छेद में लिखेंगे। और इस तरह से इन सब विषयों का विस्तार देते हुए हम आगे लिखते हैं कि विद्यालय द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने सबके प्रति आभार प्रदर्शित किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई। इस तरह से हमारा वृत्तांत लेखन पूर्ण होता है। और वृत्तांत लेखन में जैसा कि यह संपूर्ण वृत्तांत देखकर हमें स्पष्ट है कि सबसे पहले तो हमें स्थान काल घटना का स्पष्टतः उल्लेख आरंभ में ही कर देना चाहिए ताकि इन सूचनाओं को देने में कोई त्रुटि न रह जाए। और सबसे ऊपर हमें शीर्षक रूप में घटना का उल्लेख और स्थान का उल्लेख कर देना चाहिए योग्य वाक्य रूप में। और संपूर्ण परिच्छेद का जो विस्तार है लगभग 3 से 4 या 4 से 5 परिच्छेद में हमें करना चाहिए। और विषय बदलने के साथ ही हमें परिच्छेद भी बदल देना चाहिए। साथ ही हमें प्रत्येक परिच्छेद में तारतम्यता बनी रहे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक परिच्छेद पूछे गए विषय पर ही दिया जाए यह हमें ध्यान रखना चाहिए। अर्थात जो विषय हमें वृत्तांत लेखन के लिए दिया जा रहा है उससे किसी भी तरह हमें दूर नहीं जाना है। और वृत्तांत लेखन जैसा कि मैंने आरंभिक वीडियो में ही बताया है आप लोगों को कि यह बीती हुई घटनाओं का उल्लेख होता है, इसीलिए हमेशा यह हमें भूतकाल में ही लिखना होता है। और भूतकाल में लिखने के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं का स्पष्टतः हमें उल्लेख करना होता है। अतिरिक्त विस्तार से हमें बचना होता है और कोई महत्वपूर्ण बात छूट न जाए इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। उम्मीद है आप लोग यह वृत्तांत लेखन अच्छी तरह से समझ गए होंगे।